क्या तुमने कभी अपनी नींद में किसी को अपना नाम पुकारते सुना है, जबकि तुम घर में अकेले थे? ये कहानी पुरानी हवेलियों या गांव की नहीं है। ये कहानी है मुंबई की ऊंची मीनारों में छिपे उस डर की जो चुपचाप तुम्हारे कान में फुसफुसाता है। रिया शर्मा 32 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई की एक हाई राइज बिल्डिंग के 16वें माले पर अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी डिसिप्लिन से भरी थी। हर चीज पर कंट्रोल, वाईफाई पासवर्ड हर महीने बदलना, दरवाजा 3 बार चेक करना और भूत प्रेत की बातों पर जोर से हंसना। उसका फ्लैट था एकदम मॉडर्न, फ्लोर टू सीलिंग कांच की दीवारें, शहर की रोशनी नीचे और ऊपर सिर्फ आसमान। सब कुछ ठीक था जब तक पहली बार रात के 2:13 बजे नींद में उसे एक आवाज नहीं सुनाई दी। रिया। वो चौंकी, आंखें खुली, लेकिन सब शांत था। दूसरी रात फिर वही आवाज, वही टाइम। रिया, मुझे अंदर आने दे। वो उठी, खिड़की तक गई। बाहर शहर की हलचल थी, लेकिन अंदर एक ठंडी सरसराहट, जैसे किसी की आंखें उसकी गर्दन पर हों। तीसरी रात रिया ने मजाक में अपने दोस्तों को बताया, यार लगता है मेरे घर कोई भूत है। सभी हंस दिए। लेकिन उसी रात रिया ने रिकॉर्डिंग ऑन की। सुबह उसने वो प्लेबैक सुनी। रिया, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। उसकी सांसें रुक गईं। उस दिन से रिया ने हर रात रिकॉर्ड करना शुरू किया और हर रात एक ही आवाज धीरे धीरे और साफ होती गई। रिया, अब देर मत कर। एक रात रिकॉर्डिंग में 2 आवाजें आईं। एक रिया की, जो कह रही थी वो पहले से अंदर है, पर रिया ने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। उसी हफ्ते अजीब चीजें होने लगी। घर की लाइट्स अपने आप फ्लिकर करती, टीवी ऑन होता लेकिन स्क्रीन सिर्फ स्टैटिक दिखाता और उस स्टैटिक में चेहरों की झलक मिलती। रिया का फ्लैट अब अजनबी लगने लगा था। दीवारों पर परछाइयां जो उसकी नहीं थी। रिया ने एक स्केचबुक निकाली और उन चेहरों को बनाना शुरू किया। लंबी उंगलियां, फीके चेहरे, बिना आंखों की सूरतें, मुस्कुराहट जो इंसानी नहीं लगती थी। एक रात खिड़की पर कुछ दस्तक हुई, लेकिन 16वीं मंजिल पर कौन आ सकता था? रिया ने धीरे से खिड़की के पास जाकर झांका और वहां देखा एक चेहरा, उसका ही चेहरा, लेकिन उल्टा। आंखें सफेद, मुस्कान उल्टी, और फिर आवाज, मैं अंदर हूँ रिया, अब तू बाहर है। अब चीजें बदतर होने लगी। रिया हर रात 2:13 बजे दरवाजा खोलना चाहती, लेकिन वो जाम हो जाता। ना लॉक खुलता, ना दरवाजा हिलता। एक रात बाथरूम के शीशे पर लिखा मिला, वो तुम्हारे पीछे है, मत पलटना। रिया ने पलटने की हिम्मत की, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर वो आया, विनीत, रिया का पुराना बॉयफ्रेंड। 2 साल पहले ब्रेकअप हुआ था, लेकिन उस रात बिना बताए वो उसके दरवाजे पर था। रिया, मुझे कॉल क्यों किया? रिया चौंक गई। मैंने कोई कॉल नहीं किया। विनीत ने फोन दिखाया। रिया की आवाज में रिकॉर्डिंग थी, आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। उस रात विनीत रुका। 2:13 बजे फ्लैट की लाइटें बंद हो गई। दोनों बिस्तर से उठे। फिर दीवारों से चीखने की आवाजें। रिया का नाम कोई इतनी अलग अलग आवाजों में पुकार रहा था, जैसे 100 लोगों की जुबान एक साथ बोल रही हो। रिया, रिया, रिया। फिर वो दिखा। किचन के सिंक से एक हाथ निकला, लंबी उंगलियां, स्याह खाल और नाखून जिनसे पत्थर भी चीर जाए। विनीत चीखा, लेकिन रिया हिल नहीं पाई। उसकी आंखें सफेद हो गईं। फिर उसने खुद ही कहा। वो अंदर आ गया और बेहोश हो गई। रिया की बहन नेहा को जब खबर मिली, वो उसी दिन फ्लैट पहुंची। विनीत बेसुध मिला और रिया बिल्कुल शांत। डॉक्टर्स ने कहा साइकोटिक ब्रेकडाउन, लेकिन नेहा ने कुछ और देखा। रिया की आंखों के नीचे एक अजीब निशान था, जैसे किसी ने आग से कुछ उकेरा हो। 2:13। उस रात नेहा ने फ्लैट में रुकने का फैसला किया। रिया अब अस्पताल में थी,
रात 2:13 बजे उसने वही आवाज सुनी, लेकिन इस बार नेहा का नाम। नेहा, आजा। नेहा ने शीशे की ओर देखा। उसमें उसका ही अक्स था, लेकिन मुस्कुराता हुआ, जबकि नेहा खुद डरी हुई थी। फिर उसी अक्स ने कहा, तेरी बहन तो मेरा रास्ता थी, अब तू है। नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद। उसने फोन निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की, लेकिन स्क्रीन पर लिखा था, तू अब रिकॉर्ड नहीं कर सकती। उसी रात शीशे में नेहा ने खुद को मुस्कुराते देखा, जब वो मुस्कुरा नहीं रही थी। नेहा ने रिया का फ्लैट खाली किया, लेकिन वो कुछ साथ ले गई। रिया की डायरी। उसमें सिर्फ स्केच नहीं थे, हर पन्ना किसी अलग नाम से पुकारता था। दीपक, संजना, आमिर, और हर एक के नीचे वही लाइन, 2:13 वक्त नहीं, वो दरवाजा है। नेहा ने एक एक्सोर्सिस्ट को बुलाया, पंडित वशिष्ठ। वो हंसा, बच्ची, ये सब दिमागी बातें हैं। लेकिन रात 2:13 पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इस जगह में कुछ जाग रहा है। दीवारों पर जलती अगरबत्तियां अपने आप बुझ गईं। फर्श पर धूल इकट्ठा होकर अक्षर बनी। वो अब आजाद है। पंडित ने कहा, अब ये तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हें हर आईने में देखेगा। और वाकई नेहा ने अगली सुबह मेट्रो के शीशे में खुद को देखा, और उसके पीछे रिया खड़ी थी। लेकिन रिया अस्पताल में थी, या शायद अब नहीं थी। अब बात सिर्फ उस फ्लैट तक सीमित नहीं थी। मुंबई में अलग अलग इलाकों में लोग 2:13 बजे एक ही खुसर पुसर सुनने लगे, कभी नाम लेकर, कभी सिर्फ फुसफुसाहट, मुझे अंदर आने दो। एक कॉलेज छात्रा निधि ने एक वायरल वीडियो पोस्ट किया। रात को उसके लैपटॉप स्क्रीन पर अक्स बना और वो बोल पड़ा, तेरा नाम याद है मुझे। वीडियो के बाद निधि लापता हो गई। एक ऑफिस बिल्डिंग में हर रात 2:13 को अलार्म बजने लगा, बिना सेट किए। एक दिन कैमरा फुटेज में एक अजीब आकृति दिखी, लंबा झुका हुआ शरीर, बिना चेहरा, जैसे रिया के स्केच में। अब लोग कहने लगे, वो एक आत्मा नहीं, वो एक दरवाजा है जो 2:13 बजे खुलता है। कहीं भी, जिसे एक बार देख लिया, वो खुद भी एक दरवाजा बन जाता है। रिया, नेहा, विनीत, निधि, सब अब गायब हैं। उनकी बातें, वीडियो, स्केच अब इंटरनेट पर 2:13 के नाम से वायरल हो चुकी है। लोग मजाक में इस पर रील्स बनाते हैं, पर जो भी ये लाइन बोलता है, 2:13 वक्त नहीं, वो दरवाजा है। वो अगली रात 2:13 पर खुद उसे देखता है, अपने कमरे के शीशे में, अपने फोन के स्क्रीन में, या अपनी आंखों के पीछे। अब सरकार ने 16वीं मंजिल सील कर दी है, लेकिन सीसीटीवी हर रात दिखाता है लिफ्ट अपने आप चलती है और अंदर कोई नहीं होता, या शायद होता है एक धुंधली आकृति, सफेद आंखें, लंबी उंगलियां और होंठ जो फुसफुसाते हैं। अब 13 नंबर है और फिर अंधेरा। तो अगली बार अगर रात को 2:13 बजे तुम्हें कोई पुकारे, जवाब मत देना, शीशे में मत देखना, क्योंकि वो दरवाजा अब हर जगह है। क्या तुमने अपनी आवाज सुनी है जो तुम्हारी नहीं थी? अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई और तुम चाहते हो और ज्यादा रोमांचक कहानियां सुनना, तो भूलना मत उस सब्सक्राइब बटन को दबाना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना। तुम सबसे पहले जानोगे जब नई कहानी आएगी। अपनी सीट के किनारे पर बने रहो।